ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत के 12वें दिन ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खamenei ने अपना पहला ऑडियो पैगाम जारी कर दिया है। तकर्रुर के 4 दिन बाद अपने पैगाम में ईरानी रहबर आला ने अमरीका से यह मुतालबा किया है कि मशरक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं और अगर अड्डे बंद ना होए तो उन पर हमले जारी रहेंगे। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं और मिनाब स्कूल के शोधा के खून का इंतकाम लिया जाएगा। साथ ही पॉलिसी बयान में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि अपनाए हुर्मज़ बंद रहेगा। मुश्तबा खamenei ने अपने पहले पैगाम में शहीदों के साथ इजहार ताज़ियत किया, सियासी निज़ाम और अवाम की ईरान हुकूमत के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर यह ऐद किया कि अमरीका और इजराइल के खिलाफ मज़ामत जारी रहेगी। मुश्तबा खamenei ने अपने ऑडियो पैगाम में यह भी कहा है कि मेरा ओहदा मुझसे कुछ तकाजे कर रहा है, अवाम की हुकूमत के बगैर मेरी कोई हैसियत नहीं, अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे, ईरानी अवाम को मुत्तहिद रहना होगा और मैं अल्लाह की रहनुमाई से अजीम रहनुमाओं की तकलीद करता रहूंगा। मुश्तबा खamenei ने शोधा का बदला लेने का अज़म करते हुए कहा है कि जंग जारी रही तो तमाम महाजों पर फाल करूंगा कि जिनका दुश्मन को तजर्बा नहीं। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया और अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान के रहबर आला ने हमसाय ममालिक से मुतल्लिक पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं मगर ईरान अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाता रहेगा। मुश्तबा खamenei ने यह भी कहा है कि इजराइल और अमरीका ईरान में होने वाले नुकसान का अजाला करे वगरना अमरीकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जाएगा या फिर उन्हें जला दिया जाएगा ताकि नुकसान का अजाला हो। अपने वालिद का जिक्र करते हुए मुश्तबा खamenei का यह कहना था कि अली खamenei को 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया और मैं इस मौके पर तमाम ईरानियों से मुत्तहिद रहने की अपील करता हूं। CNN ने नाजरीन ईरानी सुप्रीम लीडर के पहले पैगाम से मुतालिक अपने तज्जिये में लिखा है कि मुश्तबा खamenei ने पहला खिताब तो कर लिया है लेकिन वो सवालात कि जिनके जवाबात लोग जानना चाहते थे वो अभी तक उन्हें नहीं मिले। एक तो मुश्तबा खamenei वीडियो पर नहीं आए कि जिसकी वजह से ये नहीं पता चला कि वो जख्मी हैं या नहीं। दूसरा, इस तवील पैगाम में उनकी गुफ्तगू का महवर अपनी आवाम थी ना कि आलमी दुनिया, क्योंकि ईरानी आवाम तो पहले ही उनके साथ खड़ी है। और तीसरा, इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि असल में फैसले कर कौन रहा है। वाज़ेह रहे, ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि हम ईरान से जंग जीत चुके हैं और हमारा ईरान से जल जाने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सदर की धमकियों के जवाब में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान के बिजली नेटवर्क को धमकियां देने वाले ट्रंप को यह बावर करवाना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो पूरे खित्ते को अंधेरे में धकेल देंगे। अली लारेजानी ये कह रहे हैं कि पूरा खित्ता आधे घंटे में अंधेरे में चला जाएगा और ऐसा करने से अमरीकी सर्विसमैन को निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जबकि बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत को मुस्तकबिल में किसी जवाल का खतरा नहीं। ईरानी निज़ाम अब भी अवामी राय पर अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए है और अभी तक ऐसे कोई असरात और मालूमात भी सामने नहीं आई कि जिससे ये वाज़ेह हो कि ईरान में लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुर्द के जिन्हें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से मुतल्लिक सोचा जा रहा था उनके पास हथियार हैं, ना उनकी तादाद इतनी है कि वो ईरान के लिए इस वक्त खतरा बन सकें। ईरान कुर्द मिलिशिया का हवाला देते हुए रॉयटर्स लिख रहा है कि मलेशिया के सरबराह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमरीका उनको असलहा फराम करे, मदद दे ताकि वो ईरान के खिलाफ कोई इकदाम उठा सकें। मगर अमरीकी खुफिया एजेंसी का यह मानना है कि ईरानी कुर्द जितनी मर्जी दावे क्यों ना कर लें, ये मिलिशिया ईरानी मुसल्लह फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के पैगाम के बाद एक बार फिर यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अभी जिंदा हैं या नहीं, वो ईरानी हमले में हलाक हो गए हैं या नहीं। 2 दिन कबल ईरानी खबरसाल इदारे ने अपने मजमून में कहा था कि हालिया दिनों में नेतन्याहू की नई वीडियो सामने नहीं आ रही, उनकी रिहाइश गाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त हुई है और बाद सफारती मुलाकातों के मुलतवी होने की वजह से ये शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। तस्नीम न्यूज़ की इस रिपोर्ट में साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट रिडल के एक बयान का हवाला भी दिया गया है कि जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ईरान ने नेतन्याहू के मुमकिन ठिकाने को निशाना बनाया और इस हमले में नेतन्याहू के भाई की हलाकत हुई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इजरायली वजीर आजम ने 7 मार्च को एक सरकारी बयान जारी किया था, जबकि इजरायली हुक्काम के मुताबिक वो 6 मार्च को बेर शीबा में एक हमले के मकाम का दौरा भी कर चुके हैं। ताहम इजरायली हुक्काम ने इन दावों को जाली खबरें करार दे दिया है। ईरान जंग का आज 13वां दिन है।
اور ان 13 دنوں کے دوران ایران میں فضائی بمباری سے شہادتوں کی تعداد مزید بڑھ چکی ہے، 1348 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 17,000 زخمیوں میں 1100 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ ختم کرنے کے لیے 3 شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں حملوں سے بچاؤ کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے مشرق وسطی میں موجود امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کے بعد ایران نے اب جنگ کو ایک نئے اور مختلف مرحلے میں داخل کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں پر سائبر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایران کے سائبر حملوں کی ایکسکلوسیو معلومات رکھیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف مختصر دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، کہ جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہونے جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم کے اس دورے میں خطے میں جنگ اور مشرق وسطی اور اس کے ممالک پر ایرانی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوگی۔ دورے سے قبل وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنما جاری علاقائی کشیدگی، خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ پیش رفت ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے، کہ جس میں انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا تھا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کا پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات میں الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی ممالک ایرانی حملوں سے پریشان ہیں اور ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہو رہے۔ ساتھ ہی سی این این نے مشرق وسطی میں بسنے والے غیر ملکیوں کی ان ممالک میں نکلنے کی کوششوں سے متعلق بھی لکھا ہے۔ سی این این رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی ممالک میں اب یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کب تک ایرانی حملوں کا جواب نہیں دیا جائے گا اور اپنا نقصان برداشت کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے ایک اہم عہدیدار نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ امریکی فوجیوں نے تو پیکنگ کرنی ہے اور علاقے سے نکل جانا ہے، مگر ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن ان حملوں کے بعد ایران پر اعتماد کا فقدان ضرور بڑھا ہے۔ غیر ملکیوں کے مشرق وسطی انخلا سے متعلق سی این این لکھ رہا ہے کہ عرب ممالک میں بسنے والے سپر رچ اشرافیہ جہاز چارٹر کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برنارڈوس واسٹر، سی ای او آف پرائیویٹ چارٹر فرم شائے ایوییشن نے سی این این کو بتایا ہے کہ عام طور پر عرب ممالک سے 10 سے 15 پرائیویٹ فلائٹس جاتی ہیں، مگر بدھ کے روز یہ بڑھ کر 98 ہو گئیں۔ عام دنوں میں 12 سیٹوں والے جہاز کا مسقط سے استنبول کا کرایہ $60,000 ہوتا ہے، مگر اب 142% بڑھ کر $1,45,000 ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تیل کی عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے باعث تیل کی عالمی قیمتوں میں بھی اضافہ پھر دیکھنے میں آ رہا ہے۔